पौराणिक कहानियों के अनुसार एक बार यमदेव ने अपने दूतों से प्रश्न किया कि क्या दूसरे के प्राण लेते समय क्या उनको दया नहीं आती। जिसके उत्तर में यमदूतों ने कहा, बिल्कुल नहीं। यमदेव ने प्रेम पूर्वक मित्रवत होकर पुनः पूछा कि कभी कोई घटना या वाक्य जब उन्हें दया आई हो। ऐसे में दूतों ने कहा कि यम देवता एक बार राजा हेम के पुत्र का प्राण लेते समय उसकी नवविवाहिता पत्नी का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया। इच्छा हो रही थी कि उसके प्राण न ले, क्योंकि वह तो अल्पायु था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उसके प्राण शरीर से बाहर आ रहे थे। लेकिन विधि के विधान के अनुसार हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। इस घटना को सुन यमदेव ने पूरा वृत्तांत पूछा। यमदूत ने बताया कि हंस नाम का एक प्रतापी राजा था। वह शिकार खेलते खेलते हेमराज के राज्य में पहुंच गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा हेमराज ने भव्य आतिथ्य किया। उसी दिन हेमराज को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके नाम को लेकर ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इस बालक के विवाह के चौथे दिन इसकी मृत्यु निश्चित है। इस बात से हेमराज काफी दुखी हुआ। तभी महाराज हंस ने सांत्वना देते हुए उसके बेटे की रक्षा की जिम्मेदारी खुद पर ले ली और हेमराज के बेटे के लिए यमुना किनारे एक विशेष किले का निर्माण कराया, जहां वायु भी उसकी अनुमति के बिना अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। यमदूत ने आगे बताया, इस प्रकार राजकुमार तरुण बड़े हुए। उन्होंने कभी कन्या नहीं देखी, लेकिन देवयोग से उन्हें एक राजकुमारी दिखी और दोनों ने चुपके से गंधर्व विवाह कर लिया। इसकी सूचना राजा हंस और हेमराज को मिलते ही दोनों ने नियति को टालने का प्रयास शुरू किया, लेकिन वे यमदूतों को नहीं रोक पाए और हमने राजकुमार तरुण के प्राण हर लिए। यमदूत ने यमराज से कहा, जहाँ कुछ समय पहले तक उत्सव का वातावरण था, वहाँ चीख पुकार मच गई। नवविवाहिता राजकुमारी तो ऐसे दारुण विलाप कर रही थी कि मेरा कठोर मन भी उसे सुनकर विचलित हो गया। हे यमराज, मैं स्वयं भी रोने लगा, परंतु कर्तव्य की डोर से बंधा होने के कारण मैं विवश होकर वहां से उसके प्राण लेकर चला आया। यमदेव भी यमदूत की बात सुनकर विचलित हो गए और इस प्रकार दोनों के बीच काफी बातें हुई और अकाल मृत्यु के दोष मुक्त होने को लेकर दूत के अनुरोध पर यमदेव ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात में मेरा पूजन करके दीप माला से दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाला दीपक जलाएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। साथ ही दीपक जलाते समय उस जीव को जीवन भर धर्म मार्ग पर चलने का वचन भी देना होगा। जो ऐसा करेगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। वह समस्त सुखों का उपभोग करने के उपरांत ही मृत्यु को प्राप्त होगा। मान्यता है कि तब से ही कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी 13 की रात यमराज की पूजा का विधान शुरू हुआ। प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान जी की जय।